देहरादून में पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। सीधे लिए चलते हैं। दुश्मनों के सामने कभी झुकना स्वीकार नहीं किया, कभी रुकना स्वीकार नहीं किया। और इन्हीं विभूतियों में से एक है लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम आता है, जिन्होंने करुणा से, सेवा और धर्मनिष्ठा से भारतीय इतिहास में अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। वे न केवल मालवा की, जहाँ के बारे में अभी हम सबके सामने आदरणीय विनोद जी ने बताया, वो न केवल मालवा की कुशल प्रशासिका रही, बल्कि भारतीय इतिहास की उन दुर्लभ विभूतियों में से एक थी, जिन्होंने शासन को केवल सत्ता का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि जनसेवा, न्याय एवं धर्म की पुनर्स्थापना का साधन बनाया। और उनका संपूर्ण जीवन सनातन जीवन मूल्यों और भारतीय संस्कृति की पुनर्निष्ठा के लिए समर्पित रहा। और अनेक उन्होंने निर्माण कार्य किए, जैसा आपने बताया, सोमनाथ से लेकर, पुरी से लेकर, और जितने हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, और रामेश्वरम, अयोध्या, मथुरा, और हमारी देवभूमि में महेंद्र भट्ट जी ने बताया, गौचर में बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, और हरिद्वार में अनेक मंदिरों और घाटों का पुनर्निर्माण करवाया। साथ ही इन्होंने कई धर्मशालाओं का, कुओं का, रास्तों के निर्माण के साथ साथ जन सेवा के भी अनेक कार्य किए। उन्होंने संपूर्ण भारत में धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण कर भारत की जो सांस्कृतिक आत्मा है उसको पुनर्जीवित करने का काम किया। गंगा से लेकर गोदावरी, हिमालय से लेकर दक्षिण के समुद्र तक संपूर्ण भारत की सनातन संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। यही नहीं, रानी अहिल्याबाई जी ने उस कालखंड में नारी सशक्तिकरण की भी एक अनुपम मिसाल प्रस्तुत की, जिसकी कल्पना कर पाना उस समय में, अब तो काफी नए नए शोध, अनुसंधान, नए नियम कानून सब आधुनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं, लेकिन उस समय उसकी कल्पना करना सच में बहुत कठिन था। जैसे अभी करों के बारे में बताया, जीएसटी के बारे में, आज जीएसटी है, उस समय की कैसी व्यवस्था थी, उस समय की चुनौतियों के समय में किस प्रकार से काम करना है। और सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आक्रांताओं ने फिर स्वतंत्रता के बाद गुलामी की मानसिकता से ग्रसित सरकारों ने हमारी महान विभूतियों को और उनके योगदान को, उनके द्वारा किए गए संघर्ष को, पराक्रम को, त्याग को वो सम्मान इतिहास में नहीं दिया जिसके वास्तव में वो हकदार थे। हमारी युवा पीढ़ी को उनको गौरवशाली इतिहास से वंचित रखने का भी सुनियोजित षड्यंत्र किया गया, परंतु आज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। वर्षों तक उपेक्षित रहे हमारे गौरवशाली इतिहास, महान राष्ट्र नायकों के योगदान और सांस्कृतिक विरासत को न केवल आज पुनर्स्थापित किया जा रहा है,